स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में। और आप सबको आज मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे पास है ये छोटी सी हनुमान चालीसा। इस हनुमान चालीसा का जो मेन अर्थ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई कमी रह जाए तो क्षमा करना। तो हनुमान चालीसा वैसे तो उसका अर्थ हर कोई जानता है, लगभग मतलब सभी इसका अर्थ लगा लेते हैं। इसका ये अर्थ हो सकता है, इसका ये अर्थ हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको एक इसका जो मेन अर्थ है वो बताने की कोशिश करूँगा। और पूरी तरह से जैसे जितना भी मेरे से बन पड़ेगा, जैसे मेरे से आएगा, कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छी तरह से मैं आपके सामने इसका अर्थ समझाऊँ, बताऊँ। तो फ्रेंड्स ध्यान देते हैं। सबसे पहले हनुमान चालीसा जो है ये एक कहा जाए कि एक पावरफुल एनर्जी से भरी हुई ये एक चालीसा है। और इस चालीसा को करने के पीछे जो भी कोई इसको करता है, समझ लो कि वो हनुमान जी की कृपा उस पर बरसती है। एक तरह से कहा जाए कि जो भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, नित्य प्रति आप सुबह उठकर नहा धोकर अपना नित्य कर्म करके हनुमान चालीसा का 1 पाठ 3 पाठ अगर करते हैं, 11 पाठ अगर करते हैं, तो आप पर विशेष कृपा हनुमान जी की होती है और सभी संकट दूर होते हैं हनुमान चालीसा से। जैसा कि बताया गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सभी प्रकार के रोग दोष का निवारण होता है हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान जी की चालीसा करने से, हनुमान जी का नाम लेने से। तो देखते हैं आज इसका अर्थ हनुमान चालीसा का आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें कोई अगर कमी रह जाए अगर अर्थ में, तो मुझे क्षमा करना। सबसे पहले है हनुमान चालीसा का दोहा अपन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। ये सबसे पहले दोहा लिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है यह हनुमान चालीसा। तो उसमें बताया गया श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी श्री गुरुदेव के चरणों की रज को ध्यान करते हुए, चरण रज का ध्यान करते हुए, अर्थात श्री गुरुदेव की जो चरण कमल है उनका ध्यान करते हुए, निज मन मुकुर सुधारी, अर्थात सभी प्रकार के जो काम है जो सफल बनाते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। और रघुबर अर्थात श्री राम जी का ध्यान करते हुए, जो दायक फलचार, जो सभी प्रकार के फल देने में समर्थ हैं, उनका ध्यान यहाँ पे किया गया है। उसके बाद आता है यहाँ पे, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन जो है यहाँ पे, बुद्धिहीन तनु जान के, तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना करके ये कहा है कि मुझे आप बुद्धिहीन जानो। बुद्धिहीन तनु जान के यानी अपना पुत्र जानकर, अपना सेवक जान करके, तनु अर्थात सेवक, बुद्धिहीन तनु जान के, हे पवनसुत हनुमान आप मुझे अपना सेवक जान करके, बुद्धिहीन सेवक जान करके, सुमिरो पवन कुमार, हे पवन कुमार आप मुझे, अब मैं आपको सुमिरता हूँ, अर्थात मैं आपका ध्यान करता हूँ, अर्थात आपकी स्तुति वगैरह करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आगे कहा गया है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अर्थात हे हनुमान जी महाराज मुझे आप बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, देहु मोहि अर्थात दीजिए, हरहु कलेश विकार था आप सभी प्रकार के कलेशों का निवारण करिए, आप सभी प्रकार के कलेशों को दूर करिए। इस तरह से विनम्र प्रार्थना ये तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान चालीसा में प्रथम दोहा जो है उसमें करी गई है। अब सबसे पहले आती यहाँ पे चौपाई। चौपाइयाँ से जो है हनुमान चालीसा की, वो एक एक चौपाई का मैं लाइन बाई पंक्ति बाई अर्थ बताने की कोशिश करूँगा। कोई कमी रह जाए तो क्षमा करना। और देखते हैं इसका अर्थ। सबसे पहले दिखाया गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी महाराज के लिए सबसे पहले बात में क्या कह दिया गया, हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो हनुमान जी महाराज है वो क्या है, ज्ञान गुण सागर, अर्थात वो ज्ञान के और गुणों के सागर हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं हनुमान जी महाराज जो है
ये जो कलयुग चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इसके सबसे पूजनीय देव माने गए हैं। हनुमान जी की भक्ति अगर करते हैं कलयुग में, सबसे मान्यता ही एक तरह से कही गई है कि हनुमान जी की भक्ति कलयुग में श्रेष्ठ है और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं, इस तरह से बताया गया है। तो प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो हनुमान जी महाराज वो क्या हैं, ज्ञान के और गुणों के वो सागर हैं। अर्थात सोच के देखिए फ्रेंड्स कि हनुमान जी महाराज में कितना ज्ञान है, असीमित ज्ञान और असीमित गुण उनके अंदर है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, और जो हनुमान जी महाराज हैं वो सभी प्रकार, जय कपीस तिहु लोक उजागर की वे हनुमान जी महाराज जो हैं वो तीनों लोगों को उजागर करने वाले, अर्थात तीनों लोगों को उजागर करने वाले, उद्धृत करने वाले वो माने गए हैं। आगे देखते हैं, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। आगे कहा गया है कि राम दूत अतुलित बलधामा, अर्थात हनुमान जी महाराज क्या है, कौन है, राम दूत, अर्थात राम जी महाराज जो हैं, राम भगवान जो हैं उनके वो दूत हैं, राम दूत। अतुलित बलधामा, अर्थात उनका जो बल है, पराक्रम, शौर्य है, वो अतुलित है, अर्थात अवर्णनीय है। अर्थात इस तरह से बताऊं मैं आपको कि ऐरावत का, इंद्र के पास जो ऐरावत हाथी है, उस ऐरावत हाथी का वजन या उसका, उस ऐरावत हाथी का जो शौर्य है, उतने 100 ऐरावत हाथी हनुमान जी महाराज की एक कनिष्ठिका उंगली जो होती है उसकी भी होड़ नहीं कर सकते। मतलब हनुमान जी की कनिष्ठिका उंगली के बराबर है वो। तो सोचिए कि फ्रेंड्स हनुमान जी महाराज में कितना शौर्य होगा, कितना पराक्रम होगा, कितना बल होगा, कितना बलशाली वो, कितने बलशाली वो देव होंगे, कितने बलशाली वो देव होंगे। रामदूत अतुलित बलधामा, अर्थात उनका बल अतुलित है, अवर्णनीय है, अतुलित बलधामा, अतुलित बल के देव हैं वो। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अर्थात वो जो हनुमान जी महाराज है वो क्या है, अंजनी माता के पुत्र हैं, पवन सुत नामा, अर्थात पवन देव अर्थात जो वायु के देव हैं उनके पुत्र हैं, नामा अर्थात उनका नाम पवन सुत नाम उनका है और पवन पुत्र भी उनको कहा गया है। आगे देखते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हनुमान जी महाराज कैसे हैं, महावीर अर्थात बलशाली, महाबलशाली, विक्रम बजरंगी अर्थात वह बजरंगी है, महान बलशाली है वह, कुमत निवार सुमत के संगी। अब देखो हनुमान चालीसा में सबसे बड़ी बात कही गई है कि आजकल का जो ये युवा पीढ़ी, जो जनरेशन है, ये कुमती अर्थात अपनी सोच से ही पिछड़ रही है। सोच अच्छी होती है तो इंसान सब कुछ करने में समर्थ होता है, सोच ही अगर नेगलेक्ट हो जाती है तो फिर वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। तो इसमें बताया गया है कि कुमत निवार सुमत के संगी, कि हनुमान जी महाराज जो है वो कुमत निवार, अर्थात जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो भक्ति करता है हनुमान जी महाराज की, वो क्या होता है, उनके कुमत निवार सुमत के संगी, अर्थात उसके जो सारे दुर्गुण है, सारी कुमति है, उसका निवारण कर देते हैं हनुमान जी महाराज। और सुमति के संगी अर्थात सुमति के वो साथ हो जाते हैं, श्रेष्ठ मति वो भक्त को प्रदान करते हैं। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की वंदना, आराधना, उपासना करता है, उसकी मति श्रेष्ठ हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी का जो भी कोई सेवक होगा उसकी श्रेष्ठ बुद्धि होगी, ये बात तो फैक्ट है, वो कभी कुसन में जाएगा ही नहीं, ये तो फैक्ट बात है एक तरह से, जो तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में लिख दी है कि कुमति निवार सुमति के संगी, अर्थात कुमति का निवारण करने वाले हैं और सुमति के साथ में वो हैं। आगे देखते हैं, कंचन वर्ण विराज सुवेशा। अब देखो हनुमान चालीसा में जो हनुमान जी का देह का वर्णन बताया गया है कि किस तरह की देह है उनकी। कंचन वर्ण अर्थात कंचन अर्थात सोना, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कंचन वर्ण विराज सुवेशा। सबसे बड़ी बात कि वो दमक, मतलब चमकते कैसे हैं, उसकी देह कैसी है उनकी हनुमान जी महाराज की, कि सोने स्वर्ण की जैसी चमक होती है वैसी उनकी देह में चमक है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुशोभित होते हैं वो, कैसे कि स्वर्णमयी देह है उनकी और उससे वो चमकते हुए से सुशोभित होते हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, और तुलसी महाराज जी ने आगे कहा है कि कानन कुंडल, उनके कान में क्या है, कर्ण, अर्थात दोनों कानों में क्या है, उनके हनुमान जी महाराज के कुंडल है।
कुंचित कैसा, वो अलग ही सुशोभित हो रहे हैं। आगे देखते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी महाराज जो हैं किस तरह से वो दिखते हैं, क्या क्या उन्होंने धारण कर रखे हैं, देखिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, अर्थात हनुमान जी महाराज के हाथ में क्या है, वज्र। वज्र अर्थात गदा। गदा उनका प्रमुख, कहते हैं कि एक तरह से हथियार या एक तरह से अस्त्र जिसको कहेंगे। हनुमान जी महाराज का अस्त्र शस्त्र जो है उनमें सबसे प्रमुख है उनकी गदा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में उनके क्या है, वज्र है, गदा है, और एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा है। ध्वजा अर्थात जो झंडा होता है। विराजे अर्थात सुशोभित वह हो रहे हैं। कांधे मूज जनेऊ साजे। अब तुलसीदास जी ने आगे वर्णन करके कहा है कि हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि उनके कांधे मूज अर्थात यानी कंधे पर, कांधे मूज अर्थात कंधे पर उनके मूज की जनेऊ है। कांधे मूज जनेऊ साजे अर्थात उनके कंधे पर क्या है, मूज की जनेऊ है। साजे सुशोभित हो, साजे अर्थात सुशोभित हो रही है। कांधे मूज जनेऊ साजे अर्थात कंधे पर उनके मूज की जनेऊ जो है वो सुशोभित हो रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन अर्थात हनुमान जी महाराज कौन है, शंकर सुवन। शंकर सुवन अर्थात शंकर महादेव, शंकर सुवन शंकर महादेव के अंश है। सुवन अर्थात अंश, अर्थात क्या है, हनुमान जी महाराज शंकर सुवन केसरी नंदन। तो हनुमान जी महाराज क्या है कि महादेव के अंशावतार भी माने गए हैं, महादेव का रूप भी माने गए हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी नंदन अर्थात उनके पिताजी का नाम क्या है, केसरी नंदन। केसरी उनके पिता का नाम है तो कहलाएंगे केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन अर्थात उनका जो प्रताप है, शौर्य है, पराक्रम है, बल कौशल है, वो तेज प्रताप है, यानी तेज से भरा हुआ उनका प्रताप है। महाजगवंदन, और वो पूरे संसार में, जगवंदन अर्थात संसार में वंदनीय है, अर्थात उनका जो तेज है वो तेज प्रताप महाजगवंदन। तीनों लोकों में तेज प्रताप महाजगवंदन अर्थात उनका जो प्रताप है वो वंदनीय है, जगवंदन। जग भी उनको पूजता है, मानता है हनुमान जी महाराज को, ऐसे हनुमान जी महाराज है। आगे देखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी महाराज कैसे हैं, विद्यावान। विद्यावान अर्थात गुणों में श्रेष्ठ, विद्या में श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की विद्याओं को जानने वाले हनुमान जी महाराज हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, और गुणों में सबसे श्रेष्ठ जो है हनुमान जी महाराज हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। वे चतुर हैं, चालाक है, और गुणों में श्रेष्ठ हैं, विद्यावान है, इस तरह से हनुमान जी महाराज हैं, ऐसा उनका बताया गया है। तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में ऐसा बताया गया है। राम काज करिबे को आतुर, और वो हनुमान जी महाराज जो हैं वो राम काज अर्थात राम जी के कार्य करने के लिए, अर्थात राम जी के जो भी कोई कार्य राम जी महाराज उनको बताते हैं कि हनुमान ऐसे करना है, हनुमान जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो हनुमान जी राम जी महाराज के काम करने के लिए उद्यत रहते हैं। एक तरह से कहते हैं कि राम काज करिबे को आतुर, अर्थात राम के काज करने के लिए वो आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि मेरे महाराज जो हैं, मेरे जो भगवान हैं, राम हैं, वो मुझे जो भी काम बताएंगे मैं उसे तुरंत कर दूंगा। करिबे को आतुर, करिबे को आतुर अर्थात जल्दी से आतुर करने के लिए उग्रता उनके अंदर रहती है कि राम जी महाराज के कार्य में जल्दी से करूं, इस तरह से बताया गया है। आगे देखते हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र यानी भगवान श्री राम का चरित्र, सुनिबे को रसिया अर्थात हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि वो चाहते हैं कि प्रभु चरित्र यानी राम जी महाराज का जो चरित्र है, सुनिबे को रसिया, सुनने को वे उत्सुक रहते हैं। एक तरह से बताए गए हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, महाराज राम जी भगवान का चरित्र सुनने के लिए वो आतुर तो रहते ही हैं, रसिया मन करता है उनका कि राम जी का चरित्र मैं सुनता रहूं। तो जो राम, इसलिए कहा गया है कि देखो फ्रेंड आपको बताऊं मैं कि रामायण जहाँ कहीं भी होती है, कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज वहाँ पे किसी न किसी रूप में, अदृश्य रूप में, ये समय ऐसा चल रहा है कि इस समय दृश्य रूप में ऐसा कुछ दिखेंगे नहीं, वो अदृश्य रूप में ही वो वहाँ पर पे जहाँ भी कहीं रामायण होती है
वहाँ पर वो विराजमान होते हैं आकर के। और उस रामायण जहाँ जो कोई कराता है उसके परिवार पर, उसके घर पर सब प्रकार से मंगल करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। तो कहा गया है कि हनुमान चालीसा में ऐसा कहा गया है कि प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, अर्थात हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि राम जी के चरित्र को सुनने के लिए रसिया अर्थात रस रूप को ग्रहण करने के लिए वो आनंद में रहते हैं। और हनुमान जी महाराज जो राम जी का चरित्र है वो सुनने को उत्सुक रहते हैं और वो हमेशा राम जी के चरित्र को सुनते रहते हैं। रामायण जहाँ कहीं होती है वहाँ पे वो विराजमान रहते हैं। आगे देखें तो राम लखन सीता मन बसिया, अर्थात हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि वह राम जी के, राम लखन, लखन अर्थात लक्ष्मण जी के, सीता मन बसिया अर्थात राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता के मन में, मन बसिया अर्थात मन में बसने वाले हैं। अर्थात राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी, सीता जी भी उनको स्नेह देते हैं। इतने वो अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं हनुमान जी महाराज की राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी भी उनको अपने मन में बसा कर रखते हैं। इस तरह से हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इस तरह से हनुमान जी महाराज है। आगे देखते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, अब जब सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, अब जब रामायण की बात आती है उस समय जब घटना हुई थी तो क्या हुआ था, सीता जी लंका में थी, रावण ले गया था। अब ले जाने के बाद में अशोक वाटिका में वो थी तो बहुत परेशान थी, दुखी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हनुमान जी महाराज किस तरह से आए थे, सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा। उन्होंने सिया जी को जो रूप दिखाया था अपना, वो कैसा दिखाया था, सूक्ष्म रूप, बिल्कुल मतलब कहा जाए कि छोटा रूप, लघु रूप। एक तरह से ये जो तर्जनी उंगली है ये कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, इतना सा रूप दिखाया था हनुमान जी महाराज ने सिया जी को लंका में, अशोक वाटिका में। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा, सूक्ष्म रूप दिखाया था हनुमान जी महाराज ने सिया जी को लंका में। विकट रूप धरि लंक चरावा, और वहाँ पर फिर क्या किया था, सीता माता से आशीर्वाद लेकर के बड़ा भयंकर, महाभयंकर रूप लेकर के, महाबलशाली रूप लेकर के, विकट रूप धरि लंक जरावा अर्थात विकट रूप धारण करके सारी लंका को जला दिया था। श्रेष्ठ ऐसे अपनी पूंछ पे जब आग लग गई थी, हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दी गई थी तो पूरी लंका को ही उन्होंने जला के तहस नहस कर दिया था। इस तरह से वृतांत है बहुत श्रेष्ठ, रामायण में भी बहुत इस तरह से वृतांत आता है। तो आगे देखते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, हनुमान जी महाराज ने वहाँ पे क्या किया था, भीम रूप अर्थात महाभयंकर बलशाली रूप धर करके असुरों का क्या किया था, संहार किया था। भीम रूप धरि असुर संहारे अर्थात भीम रूप धारण करके असुरों का संहार किया था। रामचंद्र के काज सवारे, हनुमान जी महाराज ने इस तरह से क्या है, रामचंद्र जी महाराज जो थे भगवान थे, उनके सभी काम सवारे थे अर्थात सभी काम सफल किए थे। लाए सजीवन लखन जी आए, अब जब हनुमान जी महाराज को कहा गया, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय पर लक्ष्मण जी को वो शक्ति बाण लग गया था। इससे क्या है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो बताया जाता है, उस टाइम का वृत्तांत आता है कि लाए सजीवन लखन जी आया था। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया था कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तब संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हनुमान जी महाराज ने ही की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताऊं, लंका के अंदर युद्ध चल रहा था वहाँ पे, और युद्ध के अंदर संजीवनी बूटी लाना रात में ही, रात के अंदर ही, रात का तीसरा पहर होगा शायद, तीसरे पहर में संजीवनी बूटी, सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाओ जब भी जाके लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे। तो उनके कहने पर, और लक्ष्मण वो जो संजीवनी बूटी थी वो कहाँ थी, वो हिमालय की कंदराओं में थी। अब वहाँ पे जाना, ढूंढना, उसको लेके आना, कितना और कितनी तीव्र गति से वो गए होंगे और तीव्र गति से वो आए होंगे, सोचिए जरा। एक तरह से कहा जाए कि हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ थे। तो लाए सजीवन लखन जी अर्थात उन्होंने संजीवन बूटी ला करके तो पहाड़, पर्वत का पर्वत ही उठा लाए थे वो, और फिर उसको पर्वत को वापस ले जा करके वहीं पे हिमालय पे, वहाँ पे जहाँ पे था, रख करके आए थे।
तो कम से कम रात रात में उन्होंने 4 चक्कर काटे थे, लंका से लेकर श्रीलंका से, जो आज लंका है उसका नाम श्रीलंका हो गया है। तो लंकापुरी से लेकर के भारत के उत्तर तक जाना, भारत के उत्तर से फिर दक्षिण में आना और दक्षिण से फिर उत्तर में जाना, 3-4 राउंड तो हो गया। तो सोचिए फ्रेंड्स कितनी तीव्र गति से वो उड़ान भरी होगी उन्होंने। तो हनुमान जी महाराज के बारे में से कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज जब उड़ते थे ना तो चले मरुत 49, तो कहा जाता है कि 49 अर्थात 49 तरह की हवाएं चलती थी जब वो उड़ते थे। और समुद्र लांघना, बहुत महा विचित्र कार्य किया था उन्होंने, समुद्र लांघना, पर्वत लांघना, उड़ना, ऐसे काम तो सहज। पर वो कब? जब राम जी ने हमको आशीर्वाद दिया था तब। वैसे बाल्यावस्था से ही वो बहुत पराक्रमी थे, सभी देवी देवताओं ने उनको वरदान दिया था कि अलग अलग, ब्रह्मा ने, इन्होंने सबने वरदान, इंद्र ने सबने वरदान दिया था अलग अलग उनको। और पर वो क्या है, भूल गए थे उनको वरदानों को। फिर बाद में राम जी की भक्ति जब उन्होंने करी तो ये सारे वरदान उनको याद आ गए और वो सब काम करने लग गए और राम जी के काज करने को वो आतुर रहे। इस तरह से ये वरदान आता है। लाए सजीवन लखन जी आए, तो सजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण जी महाराज के प्राणों की उन्होंने रक्षा करी थी रात रात में ही। श्री रघुवीर हर्ष लाए, इस तरह से ऐसा कार्य करके वे रघुवर जी के अर्थात श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री रघुवीर हर्ष लाए, अर्थात राम जी महाराज के जो थे, श्री रामचंद्र जी महाराज के मन को बहुत प्रिय लगने लग गए थे। श्री रघुवीर हर्ष लाए, बहुत हर्षित हुए थे रघुवर जी वहाँ पे उस टाइम जब लक्ष्मण जी के प्राण बच गए थे तब उस समय पे। आगे देखते हैं, रघुपति की ने बहुत बढ़ाई। अब रामचंद्र जी महाराज ने जब ऐसा कार्य किया हनुमान जी महाराज ने, तब राम जी ने बहुत उनकी बढ़ाई करी। रघुपति की ने बहुत बढ़ाई, राम जी महाराज ने बहुत उनकी बढ़ाई करी कि अरे हनुमान, तुमने मेरे भ्राता के प्राण बचा लिए। बहुत कुछ बढ़ाई में बहुत कुछ कहा। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बैठे रहे, सुनते रहे। रघुपति की ने बहुत बढ़ाई, रघुपति यानी राम जी महाराज ने बहुत उनकी बढ़ाई करी थी। तुम हम प्रिय भरत सिंह भाई, और हम राम जी महाराज ने ये कहा था हनुमान जी को कि तुम मेरे लिए भरत के समान ही प्रिय हो, श्रेष्ठ भ्राता हो। तुम हम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भाई हो भरत की तरह। इस तरह से राम जी महाराज ने हनुमान जी को कहा था। तो ये तो कहा होगा जब कहा होगा, पर ये तुलसीदास जी महाराज जो थे उन्होंने हनुमान चालीसा जब करी थी, हनुमान चालीसा जब लिखी थी, उसमें ये हनुमान जी को गुणों का बखान करने के लिए, गुणों का वर्णन करते करते तुलसीदास जी महाराज ने ये सब लिखा था। जो हनुमान चालीसा लिखी थी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है। हनुमान चालीसा को कभी भी कम नहीं आंकना। मेरी तो ये कहना है कि हनुमान चालीसा बेस्ट। तो आगे देखते हैं, तुम हम प्रिय भरतन सम, अर्थात राम जी ने क्या कहा था कि तुम मेरे लिए भरत के समान ही श्रेष्ठ भाई की तरह हो। सहस बदन तुम रो जस गावे, हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है कि सहस बदन तुम रो जस गावे, यानी सारा सहस बदन तुम रो जस गावे, अर्थात सारा जो भी कोई संसार है तुम्हारे यश को गाता है। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, और अस कही श्रीपति कंठ लगावे, तुम्हारे जो, इस पंक्ति का थोड़ा कम आ रहा है मेरे को अर्थ, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसी तरह से श्रीपति यानी रघुनाथ जी हैं, वो उनको अपने हृदय से लगाते हैं। सहस बदन तुम रो जस गावे, अर्थात रामचंद्र जी महाराज भी उनके गुणों का बखान करते हैं और कहते हैं कुछ ऐसे। इसका ये पंक्ति का अर्थ होगा, अस्का श्रीपति कंठ लगावे। इस तरह कह करके रघुनाथ जी महाराज ने, रामचंद्र जी महाराज ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनक आदि, सनकादिक अर्थात सनक आदि ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मा मुनि महेश सनक ऋषि मुनि जो भी जैसे भी सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सब पहले के समय में हुए थे। ये सनकादिक ऋषि मुनि ब्रह्मादि मुनीसा, मुनि ऋषि मुनि जो हुए थे जब उस टाइम हुए थे। नारद सारद सहित ऐसा, नारद जी महाराज, सारद यानी श्रेष्ठ ऋषि मुनि महात्मा, सहित ऐसा साथ में हुए थे जो
जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, अर्थात जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि को विद कह सके कहाँ थे। अर्थात हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि केवल आपके होने मात्र से ही सब कार्य सफल हुए हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि को विद कह सके कहाँ थे। हे हनुमान जी महाराज, ये जो नारद सारद ऋषि मुनि है, सब गुणगान करते हुए उनका इस तरह से कहते हैं कि जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि को विद कह सके कहाँ थे। अर्थात आपके होने मात्र से ही सारे कार्य हुए हैं, नहीं तो ये कार्य बिल्कुल भी नहीं होते। जो भी कोई हनुमान जी भक्ति करता है, उनके सारे कार्य हनुमान जी महाराज सहज ही करते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना। अब देखो हनुमान जी महाराज ने जो उपकार किया था उनके बारे में बता रहे हैं कि तुम उपकार सुग्रीव कीना, कि हे हनुमान जी महाराज, आपने सुग्रीव पर उपकार किया था। सुग्रीव जो था, बाली सुग्रीव दो भाई थे। तो हनुमान जी महाराज क्या है, सुग्रीव के साथ रहते थे 15 में पर्वतों में। तो राम जी से मिलाने का कार्य सुग्रीव का हनुमान जी महाराज ने ही किया था। सुग्रीव की और राम जी की मैत्री हुई थी, फिर बाली का वध किया था। वो जो उनके राज्य को हड़प लिया था बाली ने सुग्रीव को बाहर निकाल दिया था, कुछ ऐसा वृतांत आता है। तो उस टाइम पे तुम उपकार सुग्रीव की ना, तो हनुमान जी महाराज ने क्या है कि सुग्रीव पर उपकार किया था कि उन्होंने राम जी से सुग्रीव को मिलाया था और मैत्री कराई थी। इस तरह से राम मिलाए राजपद दीना। आगे क्या कहा गया है कि हनुमान जी महाराज ने राम जी से मिलाकर सुग्रीव को और राजपद पर सुशोभित करवाया था। आगे देखते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पे सब जग जाना। अब इसमें बताया गया है कि तुमरो हनुमान जी महाराज ने और किस पर उपकार किया था। देखिए, वैसे तो सब पर जगत पर ही उपकार करने वाले देव हैं वो तो, पर फिर भी देखते हैं कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पे सब जग जाना। अर्थात तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी महाराज ने विभीषण को बताया क्या, राम जी महाराज का मंत्र, तारक मंत्र विजय मंत्र बताया, जिसको करके फिर क्या है, लंकेश्वर पे सब जग जाना। तो विभीषण क्या है कि जब राम जी की शरण में आ गया था, तो हनुमान जी महाराज ने ही विभीषण को भगवान श्री राम जी की स्तुति का जो मंत्र बताया होगा, जो उसको धारण करके विभीषण क्या हुआ था, लंकेश्वर पे सब जग जाना। विभीषण क्या है, लंकेश्वर हो गया था, रावण की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में रावण का जो राज सिंहासन था, उस पर विभीषण को ही बैठाया गया था। राम जी ने उसको राज तिलक करके विभीषण को वहाँ बैठा दिया था। तो हनुमान जी महाराज ने ही राम जी का मंत्र विभीषण को बताया था, लंकेश्वर भय सब जाना। और विभीषण जो है लंकेश्वर भय, लंका के ईश्वर हो गए थे, लंकेश्वर हो गए थे, और सब जग इसको जानते हैं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अब यहाँ पे देखो, आपको बताऊं मैं कि हनुमान जी महाराज में कितना पराक्रम था, कितना क्या किया था उन्होंने। असीमित, अवर्णनीय और अकल्पनीय बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज की सबसे श्रेष्ठ बात मैं बताऊं आपको, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र अर्थात सहस्त्र अर्थात 1000, जुग अर्थात एक जुग के अंदर होते हैं 1300 किलोमीटर शायद, कुछ ऐसे। अब इसका पूरा गणित निकाल के बताऊं मैं आपको, वैसे भी ठीक मुझे अंदाजा नहीं, फिर भी मैं लगभग समान चीज़ बताऊंगा मैं आपको। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अब इसमें बताया गया है कि जो भानु अर्थात सूर्य है वो धरती से कितनी दूर है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इस पंक्ति का अर्थ है कि सूर्य धरती से 15 करोड़ लगभग, मैं बता रहा हूँ, क्या पता गूगल कर लेना आप सर्च इसका, वैसे मेरे को इतना ध्यान नहीं है, वैसे मैं समथिंग बता रहा हूँ कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु अर्थात सूर्य जो है वो धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और वो प्रकाश देता है इतना भयंकर। उसका प्रकाश धरती पर पड़ता है तो धरती के मनुष्य वो सहन नहीं कर पाते, इतनी गर्मी सर्दी बरसात होती है, क्या कुछ होता है। तो सूर्य की यहाँ से दूरी बताई गई धरती से कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु की सूर्य की धरती से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर पर भानु है, सूर्य है।
तो उस सूर्य को भी क्या है, हनुमान जी महाराज ने लील्यो ताहि मधुर फल जानू, बाल्यावस्था में क्या किया था हनुमान जी महाराज ने कि लील्यो ताहि, लील गए थे, खा गए थे मुंह के अंदर। अब क्या है हनुमान जी महाराज, क्या है बाल्यावस्था में क्या है, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज ने बाल्यावस्था में छोटे थे तब देखा कि अरे ये सूर्योदय होता है तब लाल रंग का होता है, तो उन्होंने सोचा कि ये लाल रंग का फल किस तरह से है, ये प्रकाश दे रहा है। तो वहाँ से छलांग भरी धरती से और उड़ गए आकाश में, और लील्योताय मधुर फल जानू, मधुर फल समझ करके उस सूर्य का भक्षण कर गए। सारे संसार में ही अंधकार फैल गया। इस तरह से घटनाएं आती है हनुमान जी महाराज की। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, आगे देखो बताते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। अर्थात जब हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज करने के लिए जा रहे थे तब क्या किया था, राम जी महाराज ने उनको मुद्रिका दी थी अपनी, तो उस मुद्रिका को अपने मुंह में लेकर के, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मेल मुख माही अर्थात मुंह में लेकर के मुद्रिका को अपनी अंगूठी, उस राम जी महाराज की अंगूठी को, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाई। प्रभु महाराज की, राम जी महाराज की मुद्रिका को लेकर के मुंह के अंदर लेकर के गए थे, वो समुद्र पार करके गए थे, समुद्र को लांग के गए थे, उड़ करके गए थे वो। जल्दी लांग गए अचरज नाई, जल्दी यानी समुद्र को लांग गए, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है हनुमान जी महाराज के लिए कि जल्दी को वह लांगे वे सूर्य को जब निगल सकते हैं तो उड़ भी सकते हैं, सब काम कर सकते हैं वो। तो कहा गया इसमें प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाई, कि राम जी महाराज की मुद्रिका को लेकर के मुख में धारण करके और वो जल्दी अर्थात समुद्र को लांग गए थे अचरज नाई। इसमें अचरज करने की कोई बात नहीं है, इतना ही पराक्रम शौर्य है था हनुमान जी महाराज, है हनुमान जी महाराज के अंदर, सब बात श्रेष्ठ। देखिए फ्रेंड, आपको सॉरी बता रहा हूँ मैं। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम काज जगत के जेते, अरे भाई संसार के जितने भी दुर्गम कार्य, जितने भी दुर्गम कार्य है ना, दुर्गम काज जगत के जेते, जगत के जितने भी दुर्गम कार्य, दुर्गम अर्थात मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल। अरे भाई तुम हनुमान जी महाराज की भक्ति करके तो देखो, अरे रोज के एक हनुमान चालीसा पाठ कर लो, 3 कर लो, नहा धो करके, क्या 2 अगरबत्ती लगाओ भगवान के, हनुमान जी की एक छोटी सी या बड़ी सी जैसे भी चित्र रखो घर में, उनके सामने 2 अगरबत्ती लगा दो, घी का एक छोटा सा दीपक जला दो। ऐसा भी नहीं कर सकते तो हनुमान जी महाराज के मंदिर चल जाओ, वहाँ पर जा कर के भगवान के निमित्त 2 अगरबत्ती ले जाओ और घी का दीपक जला दो वहाँ पे बैठ के। अरे भाई इतना ही करो, इतना करके हनुमान चालीसा का 1 पाठ कर लो, 3 पाठ कर लो, 11 पाठ कर लो, अरे सब काम। कहते ना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अर्थात संसार के जितने भी दुर्गम कार्य, दुर्गम अर्थात जितने भी मुश्किल से मुश्किल कार्य हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, संसार के जितने भी मुश्किल कार्य हैं, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अर्थात तुम्हारे सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, अर्थात तुम्हारे होने से ही, अर्थात हनुमान जी महाराज के होने मात्र से ही सब काम सफल होते हैं, सब काम सार्थक होते हैं। तो बताऊं आपको कि दुर्गम काज जगत के जेते, संसार के जितने भी दुर्गम कार्य है वो हनुमान जी महाराज सब सही कर देते हैं, सब आनंद कर देते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, तुम्हारे होने से सब काम सफल होते चले जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान चालीसा में आगे बताया गया है। देखो फ्रेंड, आपको बताऊँ मैं, सॉरी मेरे को फ्रेंड्स बोलने की आदत है। देखिए आप, राम दुआरे तुम रखवारे, अर्थात राम जी के आप क्या हो, दुलारे। हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया, तुलसीदास जी महाराज ने ये जो लिखा है हनुमान चालीसा के अंदर कि राम दुआरे तुम रखवारे, कि हनुमान जी महाराज राम जी के दुलारे तो हैं ही, कि राम दुआरे तुम रखवारे, कि हनुमान जी महाराज आप राम जी महाराज के द्वारे पर तुम रखवाली करते हो। अर्थात हनुमान जी महाराज आप राम जी महाराज के द्वारे पर क्या करते हो, आप रखवाली करने वाले हो तो ना आज्ञा बिन पे सारे। अर्थात वहाँ पर राम जी महाराज का जो भवन होगा, जहाँ पे महल होगा, जहाँ भी वो रहते होंगे,
वहाँ पर होत न आज्ञा बिन पैसारे, हर कोई वहाँ पर आपकी आज्ञा के बिना, आपकी अनुमति के बिना वहाँ पे हर कोई जा नहीं सकता है। होत न आज्ञा बिन पैसारे, वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता है जा करके कोई भी ऐसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, देखो आगे पंक्ति बताई गई है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, हे हनुमान जी महाराज, आपकी शरण में जाने पर सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। जो भी कोई भक्त भक्ति करता है हनुमान जी महाराज की, तो सब सुख वो प्राप्त कर लेता है। सब सुख ये मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान जी महाराज की ये जो हनुमान चालीसा है इसमें वर्णित है ये बात कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, कि तुम्हारी शरण में जाने वाले को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, कि तुम ही रक्षा करने वाले हो, इसमें कोई क्यों डरे। तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात तुम ही रक्षक हो, तुम ही रक्षा करने वाले हो, तो इसमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। काहू को डरना, अर्थात भक्त कह रहा है कि इसमें तुलसीदास महाराज वर्णन करके कह रहे हैं कि सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम ही सब प्रकार के सुख आनंद करने वाले हो। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरण में गए हुए को सब सुख प्राप्त होते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, कि तुम ही रक्षा करने वाले हो, इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है कि तुम ही रक्षा करते हो। हनुमान जी महाराज आप ही रक्षा करते हो। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। जब हनुमान जी महाराज तेज से विभूषित होकर के समारोह आपे, अर्थात हनुमान जी महाराज तेज से विभूषित होकर के जब आते हैं तो उनका तेज, प्रचंड तेज देखते ही बनता है कि आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भाई तीनों लोग हाँकते कापे, हनुमान जी महाराज में इतना तेज है कि आपन तेज समारोह वापे, उनमें इतना तेज है कि तीनों लोग थर्रा उठते हैं उनके तेज से ही। तीनों लोग हाँकते कापे, क्या कहूँ मैं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इस बात का। तीनों लोग हाँकते कापे। पृथ्वी के अलावा भी दो लोग होंगे जो अब मुझे पता नहीं कौन से होते हैं दो लोग, पृथ्वी लोग अलग से होंगे दो। तीनों लोग हाँकते कापे। आगे देखें कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी महाराज का कोई नाम उच्चारण कर लेता है, भक्ति कर लेता है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी महाराज की भक्ति करने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, निकट नहीं आते हनुमान जी महाराज के भक्त पर। किस जैसे जो भी कोई हनुमान जी की चालीसा करता है, हनुमान जी की वंदना पूजा आराधना करता है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हनुमान जी महाराज का जब नाम सुमिरन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भूत पिशाच निकट ही नहीं आते उसके। आगे देखे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात इसमें देखो कितनी बढ़िया बात बताई गई है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। किसी आपको कोई गंभीर रोग हो, कोई गंभीर बीमारी हो, कोई ऐसी बीमारी जो नष्ट नहीं हो रही हो, तो हनुमान चालीसा की ये वाली चौपाई आप उसका मन में जाप करिए कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात नासे रोग हरे सब पीरा, सभी रोगों का नाश करने वाले, सब प्रकार की पीड़ाओं का नाश करने वाले, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हनुमान जी महाराज की वंदना करने से सभी रोग दोष शांत हो जाते हैं। तो अगर इस चौपाई का अगर अपन जाप भी करें ना मन ही मन, तो अपने रोग दोष नाश हो जाएंगे, सभी रोग दोष बीमारी सब नष्ट हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर अर्थात निरंतर इस चौपाई को अगर जाप करोगे ना, तो आपके रोग दोष बीमारी सब खत्म। आगे देखते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, अर्थात आप हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो, आप भक्ति करते हो, हनुमान चालीसा आपको याद है, तो क्या कहते हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। अर्थात हनुमान चालीसा मन में बोलते बोलते कोई काम करते हो कि संकट, कोई आप पे संकट आ गया तो उस संकट का नाश भी हनुमान चालीसा ही कर देगी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन वचन कर्म से हनुमान चालीसा के प्रति समर्पित होकर के सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, तो उसके सब संकट हनुमान जी महाराज स्वतः ही दूर कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हनुमान चालीसा के अंदर ये लिखा हुआ है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात संकट ते हनुमान छुड़ावे, सब संकटों से दूर करते हैं हनुमान जी महाराज, और मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन वचन कर्म से ध्यान जो लावे। जो मन वचन कर्म ध्यान में जो हनुमान चालीसा का जाप करता है उसके, तो इसके लिए आपको हनुमान चालीसा याद भी होनी चाहिए।
आपको बता दूं, केवल हनुमान चालीसा को पढ़ने से ही बात नहीं पड़ेगी कि आपने पुस्तक उठाई और पढ़ने बैठ गए, उसको याद भी करो। याद करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब इसमें बताया गया है कि राम जी महाराज कैसे हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, राम जो हैं वो सब पर शासन करने वाले हैं, सब पर, ये सभी जीवों के अंदर राम ही बसते हैं कहा जाता है। जैसा कि सब पर राम तपस्वी राजा, सब जीवों में राम बसते हैं, तो सब पर राम तपस्वी राजा जो हैं राम जी हैं, तिनके काज सकल तुम साजा, अर्थात राम जी महाराज के काम करने के लिए तुम सदैव तैयार रहते हो। तिनके काज सकल तुम साजा, तो राम कहा गया है कि हनुमान जी महाराज के होने से ही राम जी महाराज के सारे कार्य होते हैं। तो हनुमान जी महाराज को ही आगे रखते हैं राम जी महाराज सब काम के लिए। उसके बाद हनुमान जी महाराज को आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, पीछे चाहे राम जी चले तो महाराज को कोई दुख नहीं होता है इस बात का। राम जी महाराज को इस बात का दुख नहीं होता कि मैं पीछे चल रहा हूँ, हनुमान मेरा भक्त है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र की तरह से मानते हैं वो, और उनको वो आगे चलाते हैं कि सब काम हनुमान जी महाराज, राम जी के जितने भी काम होते हैं वो हनुमान जी महाराज ही पूरे करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अब इसमें बताया गया कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, अर्थात कि हनुमान चालीसा में बताया गया कि और मनोरथ, आपके मनोरथ तो वैसे सिद्ध होते ही हनुमान चालीसा को पढ़ने से, पर लेकिन और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, जो भी कोई मनोरथ आपके मन में कोई बात है कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा वो काम होना चाहिए, तो इस तरह से और मनोरथ जो कोई लावे, कोई भी आपके मन में कोई बात है कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हनुमान जी महाराज ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, अर्थात सभी प्रकार के कार्य हनुमान चालीसा के करने से, पाठ से होते हैं। भक्ति और विश्वास होना चाहिए, विश्वास फलदायी, विश्वास है तो सब है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। सोई अमित जीवन फल पावे, अर्थात जो भी कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति करके कोई मनोरथ सिद्ध करने की, मतलब कोई भी मन में उसकी बात होती है, कोई मन के कार्य होते हैं उसके, भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए, सब हनुमान जी महाराज वैसे पूरा कर देते हैं। फिर भी कोई मन की बात होती है तो हो जाता है काम पूरा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज के लिए क्या कहा गया है, देखो, चारों युग प्रताप तुम्हारा, अर्थात चारों युग, अरे भाई सबसे बड़ी बात ये बताओ मैं आपको, अभी चल रहा है ये कलयुग, 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो चारों युगों में शासन करने वाले हैं हनुमान जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, इसमें बताया गया, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये हनुमान चालीसा बता रही है ये बात कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, कि हनुमान जी महाराज का प्रताप क्या है, चारों युगों में फैला हुआ है। सतयुग में भी हनुमान जी महाराज का प्रताप था, त्रेता, द्वापर आया, सतयुग तो खैर निकला जैसे निकल गया, पर फिर भी हनुमान जी महाराज की कृपा से ऐसे बताया गया। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ये बात कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग, चारों युगों में आपका ही प्रताप है, हनुमान जी महाराज आपका ही प्रताप है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जो ये बात है वो प्रसिद्ध है, और जगत उजियारा, जगत में उजागर है, अर्थात है प्रसिद्ध जगत उजियारा, ये जगत में प्रसिद्ध बात है कि चारों युगों में आप ही श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो। अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें कलयुग के तो हनुमान जी महाराज देव माने गए हैं, देवता माने गए हैं, कलयुग के राजा माने गए हैं। जो भी कोई हनुमान जी की भक्ति करेगा, कलयुग का बुराइयों का असर तो होता ही है, और फिर भी हनुमान जी के भक्त एक निस्संदेह और निश्चिंत रहते हैं हर बात से देखा जाए तो। आगे देखते हैं, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अब हनुमान जी महाराज कैसे हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी महाराज जो हैं वो साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। साधु संत के तुम रखवारे, अर्थात हनुमान जी महाराज साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, रखवारे अर्थात रखवाली करने वाले हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, अर्थात वो क्या है कि राक्षसों का नाश करने वाले हैं, और राम जी के दुलारे तो हैं ही। राम जी का स्नेह हनुमान जी महाराज पे सहज है, और असुर निकंदन राक्षसों का नाश करने वाले हैं, राम दुलारे, राम जी के दुलारे हैं। आगे देखें, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। महाराज मैं बताऊं आपको कि अष्ट सिद्ध जब माता जानकी के पास जब हनुमान जी महाराज गए, या उन्होंने अष्ट सिद्धि यानी माता जानकी ने उनको प्रदान की अष्ट सिद्धि कि भाई तुम्हारे पास अष्ट सिद्धि रहेगी नहीं, तुम अष्ट सिद्धि को दूसरों को दोगे भी, जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसको सहज रूप से अष्ट सिद्धि तो प्राप्त होगी, हो ही जाएगी, सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी हनुमान जी महाराज की भक्ति करने पर। उसका एक टाइम समय होता है कि इतने समय बाद अष्ट सिद्धि वगैरह मिलती है, उस समय का पता नहीं पर मिलती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज देने में सबसे आगे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसमें बताया गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अर्थात देने वाले बताए गए हैं। अब उनके पास है तो वो फ्री फोकट में देते हैं, वो भक्तों को, साधु संतों को, जो भी भक्ति करता है हनुमान जी की उसको वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के देते हैं। तो ऐसा असवर दीन जानकी माता, ऐसा जो आशीर्वाद है उसको वो किसने दिया हनुमान जी महाराज को? वो जानकी माता ने ऐसा आशीर्वाद उनको दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा असबर दीन जानकी माता, ऐसा आशीर्वाद जानकी माता अर्थात सीता माता ने उनको दिया कि तुम सबको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान करोगे, जो भी कोई तुम्हारी भक्ति करेगा उनको तो उनको करोगे ही करोगे, फिक्ट है ये बात। पर ये दृढ़ भक्ति होनी चाहिए तब जाके होता है, ऐसे टेम्परेरी भक्ति से पार नहीं पड़ती। आगे देखें, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। हनुमान जी महाराज के पास क्या है? राम रसायन, राम जी का रसायन अर्थात राम जी का स्नेह। यहाँ पे देखा गया है कि राम जी का स्नेह, राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी के पास क्या है? राम जी का स्नेह है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम रसायन तुमरे पासा, तुम्हारे पास क्या है? राम जी का रसायन है, राम जी का स्नेह है। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम सदा रघुपति के दास बनकर रहो, और रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी महाराज के भक्त बनो, उनकी सेवा करते रहो, उनकी मतलब भक्ति करते रहो। तो हनुमान जी महाराज सदैव राम नाम का ही जप करते हैं। अब यहाँ पे राम रसायन की क्या बात कही गई है? राम रसायन की ये बात कही गई है कि जो राम जी ने एक, बताऊँ मैं आपको, राम जी का मंत्र की बात यहाँ पे थी, विजय मंत्र जो होता है राम जी का, उसमें ही वो राम वही एक तरह से राम रसायन के तरह कार्य करता है। विजय मंत्र है, आपको यही बता दूं मैं, राम जी का विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। इसी को कहा गया है कि राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी महाराज किसी पे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भक्ति तो देते ही हैं। अब विजय मंत्र है वही राम रसायन है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुलसीदास जी महाराज ने लिख दी ये बात कि सदा रहो रघुपति के दासा, कि तुम सदा रघुपति जी अर्थात राम जी महाराज की सेवा करते रहो, दास बन करके, भक्ति बन करके सेवा करते रहो। तो विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम, ये सहज मंत्र है, इसको करने से सब आनंद होता है, श्री राम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कलयुग का श्रेष्ठ मंत्र बताया गया है इसको, कोई जपे तो बहुत बहुत लाभ मिलते हैं, उसका मन शांत होता है, सब आनंद होते हैं, परिवार में क्लेश खत्म, सब आनंद। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आगे कहा गया, तो उस्ताद जी ने कहा क्या कि तुमरे भजन राम को पावे, अर्थात जो भी कोई हनुमान जी के भजन करेगा तो वो जो हनुमान जी के भजन होंगे, जो हनुमान जी के पास बैठ के गाएगा या हनुमान जी के भजन कोई गाएगा तो वो राम जी को प्राप्त होते हैं। तो हनुमान जी के कोई भजन करे तो वो हनुमान जी के भजन हनुमान जी को प्राप्त नहीं होंगे, वो राम जी महाराज लेंगे उनको, उन भजनों को, उनका आनंद कौन लेंगे? राम जी महाराज। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और हनुमान जी महाराज के जो कोई भी भजन करता है वो सभी प्रकार के जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अर्थात जन्म जन्म के जो दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है, उनसे वो दुख बिसरावे, अर्थात सभी प्रकार के जन्म जन्म के दुखों को वो तर जाता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, सभी प्रकार के दुखों से वो मुक्त हो जाता है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। इस पंक्ति का थोड़ा अर्थ देखता हूँ मैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। ये हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया है कि अंतकाल रघुबरपुर जाई, अर्थात अंत समय में अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई।
राम जी महाराज के बारे में ये थोड़ी इस पंक्ति का आनिराम एक और आगे देखते हैं। और देवता चित्तन तरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया है कि और देवता, अरे महाराज आप इस बात को देखो कि और देवता चित्तन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी महाराज के होने मात्र से ही सब देवता निश्चिंत, नॉट टेंशन। और देवता चित्तन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। और देवता चित्त नहीं धरते, अरे भाई हनुमान जी महाराज है तो नो टेंशन, सब देवता निश्चिंत होकर के रहते हैं। और देवता चित्तन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करेगी। हनुमान जी महाराज जी हैं जो सब प्रकार के सुख करेंगे, सब प्रकार का आनंद करेंगे, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, सबके ऊपर हनुमान जी महाराज जी कृपा करेंगे अगर वो भक्ति करता है कोई उनकी तो। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है देखो, संकट कटे मिटे सब पीरा, सब पीड़ाओं का नाश होता है। संकट कटे, सब संकट दूर हो जाते हैं। मिटे सब पीरा, सब पीड़ाओं का नाश हो जाता है। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी महाराज को सुमिरता है, सुमिरन करता है, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, हनुमान जी महाराज को सुमिरता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। आगे बताया गया, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज के लिए कहा है तुलसीदास जी महाराज ने गुणों का बखान करते हुए कि जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान जी महाराज की आपकी जय हो, सदा जय हो, जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान जी महाराज आपकी सदा जय हो। कृपा करो गुरुदेव की नाई, की कृपा करो हे हनुमान जी महाराज आप मुझ पर किस तरह से कृपा करो। एक भक्त जब विनय करता है तो किस तरह से करता है हनुमान जी महाराज से, कृपा करो गुरुदेव की नाई, की जो गुरु जिस तरह से गुरुदेव कृपा करते हैं शिष्य पर, उसी तरह से हनुमान जी महाराज आप मुझ पर कृपा करो। तो अरे जाता क्या है हनुमान जी चालीसा करने में, सहज रूप से अगर कोई करता है तो एक तरह से हनुमान जी महाराज उस पर गुरु के रूप में ही कृपा करते हैं। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। अब देखो आगे तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि जो सतबार पाठ कर कोई, जो हनुमान चालीसा का सतबार अर्थात 100, अब यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया लगा लो कि 100 तो नॉर्मल करना बताया गया है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं कि 108, 100 से ऊपर 8 ज़्यादा, कि जो सतबार पाठ कर कोई छोटी बंदी महासुख होई। 100 बार पाठ करने पर ही हनुमान चालीसा एक तरह से जागृत होती है, इसकी शक्ति जागृत होती है। जो सतबार पाठ कर कोई छोटी बंदी महासुख होई, तो जो 100 बार इसका पाठ कर लेते हैं तो छोटे बंदी महासुख होई, सभी प्रकार के बंधनों से छूट करके वो महासुख होई, महासुख का भोग करता है, अर्थात महासुख उसको प्राप्त होता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्ध साखी गौरीसा। जो ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरीसा। जो ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो भी भक्त जो भी पढ़ने वाला होता है वो होई सिद्धि साखी गौरीसा, वो हमें अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है। वो होई सिद्धि साखी गौरीसा, वह स्वयं से सिद्ध हो जाता है। आगे बताया गया है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास जी महाराज ने अपना नाम यहाँ पे लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास जी महाराज हैं जो कह रहे हैं कि सदा हरि चेरा, हरि के चरणों की भक्ति में वो चाह रहे हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कि मैं हमेशा तुलसीदास के लिए कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो हमेशा हरि की भक्ति करते रहें। कीजिए नाथ हृदय में डेरा, कि हनुमान जी महाराज आप मेरे हृदय में वास करो, इस तरह से। फिर आगे दोहा आया है कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। तो यहाँ पे दोहा जो बताया गया किस तरह से, इसका अर्थ क्या है। पवन तनय संकट हरन, हे पवन तनय, हे वायुपुत्र, संकट हरन, हे सभी संकटों का नाश करने वाले, मंगल मूर्ति रूप, हे मंगल मूर्त रूप, हे हनुमान जी महाराज आप मंगल मूर्ति रूप हो, आप पवन तनय हो, आप वायुपुत्र पवन देव के पुत्र हो, संकट हरण संकटों का नाश करने वाले हो, राम लखन सीता सहित हृदय बसन स्वरूप, कि आप राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जानकी माता के सहित हे हनुमान जी महाराज आप मेरे हृदय में वास करो। तो महाराज आपके सामने मैंने रखा ये हनुमान चालीसा का अर्थ, तो इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, या में से कोई कहीं अर्थ नहीं आया हो तो मुझे क्षमा करें। और देखिए कि
अभी का समय ऐसा चल रहा है कि बहुत घोर जो वो बहुत आगे आएगा, और अभी से ही अनाचार दुराचार ये सब बहुत कुछ अभी हो रहा है। तो अभी के समय में अगर आप हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं तो आप श्रेष्ठ जनों में ही कहे जाएंगे। आप ज़्यादा भी नहीं तो रोज़ की नहा धो करके स्नान करके अपने घर में या हनुमान जी के मंदिर में बस हनुमान चालीसा लेकर के बैठ जाओ, 2 अगरबत्ती लगा दो हनुमान जी महाराज के आगे, एक दीप धूप मतलब दिया रख दो, घी का जलाओ, प्रज्वलित करो, और एक हनुमान चालीसा का पाठ करो, 3 करो, 11 करो, ये आपकी श्रद्धा पर है, आप आपके हिसाब से कर लीजिए, और सहज रूप में सब कृपा होने लग जाएगी हनुमान जी महाराज की। सब आनंद करने वाले और हनुमान जी महाराज जी कलयुग के देवता माने गए हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये जितनी भी मैंने बातें बताई है तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखी हनुमान चालीसा के अंदर, एक ही चौपाई के अंदर बहुत कुछ लिखा है भाई। देखा जाए ना तो करनी चाहिए सबको, हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।